नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान से संबंधित काफी सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं सवालों की चर्चा करूंगा जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की उम्मीद होती है। जैसे आपका नेक्स्ट आने वाला एग्जाम रेलवे हो सकता है, आपका कोई पुलिस का एग्जाम हो सकता है, लेखपाल का एग्जाम हो सकता है, टीचर से संबंधित एग्जाम हो सकता है, या सिविल से संबंधित आपका एग्जाम हो सकता है। इन सभी में संविधान को काफी इंपोर्टेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन पेपरों में 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, जो हमारा संविधान है, तो संविधान के ऊपर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आधे से ज्यादा संविधान हमने अंग्रेजों के बने हुए कानून से उठाया। तो जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो उन्होंने कई सारे अधिनियम लागू किए थे। अधिनियम क्यों लागू किए गए? लागू करने का कारण था कि वे कानून को अपने अनुरूप चलाना चाहते थे। कंपनी का अधिकार था, कंपनी अपने अनुसार कानून को चलाना चाहती थी, उसने कई सारे एक्ट पारित किए थे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो अधिनियम पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये पूछा जा सकता है कि किस संशोधन को। अधिनियम और संशोधन में अंतर होता है, क्योंकि अधिनियम लागू करते थे अंग्रेज और संशोधन करती है भारत सरकार। तो किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन है, उसे मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो हमारे हैं 11 मूल कर्तव्य, उनकी चर्चा की गई है। किसमें की गई है? 42वें संविधान संशोधन में। इसलिए उसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, विस्तार से संविधान की चर्चा करते हैं। देखिए, जो अंग्रेजों ने भारत पर अपना शिकंजा कसा था, तो उन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। पहला था 1757 का प्लासी का युद्ध। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो प्लासी का युद्ध था, ये प्लासी किस राज्य में पड़ता है? जो आपका ये प्लासी है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये अभी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था इससे पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये बनता है, प्लासी के युद्ध के ऊपर, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कहां हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो मैं बता चुका हूं कब हुआ था, 1757 में। कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्लासी किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। अब दूसरा युद्ध बनता है 1764 का बक्सर का युद्ध। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्सर किस राज्य में? तो बक्सर जो पड़ता है, ये वर्तमान स्थिति इसकी बिहार में पड़ती है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर किस राज्य में? बिहार में। और जो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। जब ये दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिए, तो जीतने के बाद जो कंपनी का शिकंजा पूरी तरह से भारत पर कब्जा गया था। जब इनका कब्जा गया शिकंजा भारत पर, उसके बाद इन्होंने कई सारे एक्ट और पारित किए, जिसके जरिए अपना कानून चला सकें। सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत क्या था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जब किसी गवर्नर को आप गवर्नर जनरल कहेंगे, तो उसका क्षेत्र भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ये पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे घोषित किया गया? तो वारेन हास्टिंग्स था। तो इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया। अब जो बंबई और मद्रास थे, वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, क्योंकि पहले गवर्नर था तो बंगाल के अधीन था, मात्र बंगाल के ऊपर बैठता था। अब 2 क्षेत्र और बढ़ा दिए, मुंबई और मद्रास। तो इसे क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक काम और हुआ था, जो काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां खोला गया? कलकत्ता में खोला गया। कब खोला गया? 1774 में खोला गया। लेकिन किस अधिनियम के तहत खोला गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अधिनियम 1773 का खोला कब गया? 1774 में। तो ये जो आपका सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का हो, या सर्वोच्च न्यायालय का हो, या उच्चतम न्यायालय का हो, एक ही बात होती है। तो इसमें शुरुआत में कितने न्यायाधीश थे? इसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य और 3 अन्य। जो मुख्य न्यायाधीश था, उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां खोला गया? कलकत्ता में। कब खोला गया? 1774 में। उसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 4। पहला न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। इसके बाद आता है आपका 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत काफी इंपोर्टेंट बनता है। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरा प्रशासन क्या था? नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य क्या होता था? व्यापारिक मामले देखता था। और कंट्रोलर का मतलब जो होता था, वो राजनीतिक मामले देखता था। दोबारा बता देता हूं,
दोहरा प्रशासन किस एक्ट के तहत हुआ? 1784 के तहत। उसमें क्या था? उसमें आपका दोहरा प्रशासन था। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब व्यापारिक मामले और कंट्रोलर का मतलब क्या होता था? राजनीतिक मामले। और इसके बाद आपका तीसरा इंपॉर्टेंट बनता 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम के तहत धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के राजस्व को खाना शुरू कर दिया। अब कैसे खाना शुरू किया समझिए। इन्होंने क्या करा, जो कर्मचारी रखते थे, जो बोर्ड के कर्मचारी होते थे, पहले तो कंपनी अपने राजस्व से उनका वेतन देती थी, फिर धीरे धीरे उनका वेतन भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब भारत की लूट शुरू हो गई ये अधिनियम के तहत। इसके बाद देखिए साथियों, मैं आपको वही एक्ट बता रहा हूं जो पेपर के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आया था आपका 1873 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या था? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को अंग्रेजों ने 20 साल के लिए बढ़ा लिया। उसके बाद भारत के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। जो व्यापार करता था एक अधिकार के साथ भारत, उसको समाप्त कर दिया। बस एक अधिकार छोड़ा कि आप चीन के साथ 20 साल तक चाय का व्यापार कर सकते। तो इसके बाद हम धीरे धीरे अपने भारतीय इतिहास के, भारतीय संविधान की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कब पारित किया गया, कब लागू किया गया। तो पारित पूछेगा तो 26 नवंबर 1949, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। उसके बाद इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी का जो दिन था वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो भारत का। देखिए अब भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं कि पहला क्वेश्चन यही आता है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान की जो साथियों पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी जुलाई, इसकी पहली बैठक हुई थी जुलाई 1946 में। तो ये बैठक हुई थी जुलाई 1946 में। इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य मौजूद थे? इसमें से 389 सदस्य थे। तो 389 सदस्य कब थे? जब जुलाई 1946 में बैठक हुई थी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि भाई देखो हमें संविधान बनाना, संविधान बनाने के लिए इन्होंने 7 तो समिति बनाई थी। कितनी समिति? ये पूछा जाता है कि समिति कितनी थी? 7 थी। अब 7 समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो पहला क्वेश्चन संविधान के ऊपर यह बनता है कि संविधान की जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में। ये पूछा जाएगा कि पहली बैठक कब हुई थी? गठन और पहली बैठक में अंतर है। जो संविधान बनाने के लिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। महत्वपूर्ण कार्य है इसका जो पहला अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी का मतलब वो अध्यक्ष स्थायी नहीं थे, तो इसका पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अब सच्चिदानंद सिन्हा को बनाने का कारण क्या था? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो इन्होंने सोचा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इस समय हम संविधान बना रहे, तो संविधान बनाते समय यदि इनकी मृत्यु हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी तो होना चाहिए, तो थोड़ा युवा भी होना चाहिए। तो फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी बैठक कब हुई थी? तो जो दूसरी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, क्योंकि ये जो बैठक करते थे वो एक एक दिन छोड़कर करते थे। तो दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946। जो दूसरी बैठक हुई थी इसमें एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद था आपका तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को ये पूछा जाता है इसमें कि कानूनी सलाहकार, तो सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? तो सलाहकार के रूप में चुना गया था आपका BN राव। तो ये पूछा जाएगा कि कानूनी सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? तो BN राव को। किस बैठक में चुना गया? तो आपकी तीसरी बैठक में। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष,
दूसरी बैठक एक एक दिन छोड़कर चलती थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को BN राव को क्या चुना गया था? कानूनी सलाहकार। तो देखिए तीसरी बैठक के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेहरू प्रस्ताव किस बैठक में पेश किया गया। तो नेहरू प्रस्ताव जो है वो आपकी तीसरी बैठक में पेश किया गया था। कई बार पेपर में पूछा गया। अब ये पूछा जाता है कि जब ये बैठकों का दौर शुरू हुआ तो कुल कितनी बैठक हुई, तो इसमें पूछा जाता है और कुल कितनी महिलाएं सदस्यों ने भाग लिया, अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे। तो देखो इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की संविधान सभा, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि भारत और पाकिस्तान अब अलग हो चुके हैं। जब संविधान शुरुआत में मैंने आपको कितने सदस्य बताए थे? 389। अब 389 के बाद आपके सदस्य जो भारतीय संविधान को लिखने वाले कितने सदस्य रह गए? 299। बाकी कहां गए? पाकिस्तान। इसका मतलब भारत से अलग हो चुका है। तो ये पूछा जाता है जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान ने इसे 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। तो देखिए साथियों इसके ऊपर मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूं जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। पहला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई? समझ गए? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान को कब पारित किया गया? पारित होने का मतलब ये नहीं है अंतिम बैठक हो गई, यहाँ पारित का मतलब बनकर तैयार हो गया। फिर उन लोगों के दिमाग में विचार आया कि यदि संविधान में कोई दिक्कत है तो अभी भी हम सुधार कर सकते हैं। तो संविधान लागू करने से 2 दिन पहले इन्होंने अंतिम बैठक अपनी बैठा ली। जब इन्होंने अंतिम बैठक अपनी बैठा ली उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक, 24 जनवरी 1950 में आपकी अंतिम बैठक। तो यहां से यहां तक का 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक, तो ये जो बैठक थी ये आपकी 166 बैठक हुई थी। कुल कितनी बैठक हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 166। प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस। प्रारूप जो तैयार होता है तो उस पर बहस होती है। कुछ लोग उसे अच्छा बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। गलत और अच्छे वाले आपस में उनके क्वेश्चन जवाब होते हैं। उसके बाद यदि सही माना जाता है तो उसे लागू कर देते हैं और गलत होता है तो उसे हटा दिया जाता है। तो कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन बहस हुई थी। महिला सदस्य पूछी जाती हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे? तो ये पूछा जाता है। अनुसूचित जनजाति के लोग थे आपके 33। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता। तो ये पूछा जाता है आपका 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी और लागू अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यहां से यहां तक का समय कितना होता है? ये बैठता आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये पूछा जाता है संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका संविधान को बनने में समय लगा। खर्चा कितना आया था? 6.4 करोड़। ये लगभग में बताया जाता है 6.4 करोड़ का खर्च आया था। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और जब बना था तब कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी और कितने भाग थे। तो इसे जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो वर्तमान में वैसे कुछ किताब 448 देती हैं, कोई 484 भी देती हैं। तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 484। लेकिन अनुच्छेद हमारे बढ़े नहीं है। मैं समझाता हूं ये वैसे मूल संविधान में कितने हैं तो समझाने की कोशिश करता हूं। वर्तमान में 484 तो आपके अनुच्छेद हैं, 12 आपकी अनुसूची और 25 आपके भाग हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अब 395 से लेकर इतने कैसे हो गए? ये आपकी कोई मूल संविधान में आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। इसमें ए ब स करके ही बढ़ाया गया है, ABC करके हमने बढ़ाया है। माना कोई कमी थी तो ABC करके उसमें बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज भी संविधान में गिनती में पूछे जाएं तो 395 ही आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि जो संविधान है उसमें तब लागू हुआ था तब कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब कितने? 25। अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाले में आपसे भाग पूछे जाएंगे तो कितने भाग होंगे? 25। देखिए दोस्तों, जिससे कि हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसी वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। यदि किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है।
आपके कमेंट से हमें एजुकेशन की उपयोगिता का पता चलता है और आपको हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।